नारियां देश की जग जाए अगर, नारियां देश की जग जाए अगर, खुद स्वयं जग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अरे 45 रुपया में पोलियो में दिन भर धूप में खड़ा। 45 रुपये एक दिन का? 45 रुपया, 45 रुपया क्या है 45 रुपया बताइए। हम लोग गंवार है का? सरकार बन के बैठे हैं गद्दी पर तो ज्यादा समझदार है, हम लोग गंवार नजर आते हैं उनको। जब बनाने का कैपेसिटी है ना तो गिराने का हमारा भी कैपेसिटी है ना। 45 रुपया में पोलियो पिलाओ, 200 रुपया रोज, 200 रुपया रोज भी नहीं पड़ता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हिलाएंगे चौक, ये क्या डकबंगला चौक, डकबंगला चौक हिला देंगे, ईट पर ईट गिरा देंगे, सूत रहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इसको हिलाएंगे। हम गद्दी पर बैठाए हैं नीतीश सुशासन को, तो उतारना भी हम जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे हैं। अभी हम खड़े हैं डाक बंगला चौराहे पे। डाक बंगला चौराहे पे आप देख सकते हैं जैसे कि हजारों से लेकर 2000 की संख्या में यहाँ पे सभी महिलाएं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, ये यहाँ पे पहुँची हुई हैं। चारों तरफ से यहाँ पे रोड जाम कर दिया गया है। इधर से गांधी मैदान आता है, इधर से आपका पटना जंक्शन से रोड आता है, और ये चारों तरफ यहाँ से रोड जाम करके यहाँ से एक भी गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर लोग क्या मांगे हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा दुबे है। क्या मांगे आप लोग, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही है? मैं धरना प्रदर्शन इसलिए कर रही हूँ कि जो व्यक्ति 50,000 सैलरी कमाता है उसको बड़ा बड़ा बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए मिलता है। हम लोग इतना छोटा छोटा 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को हम लोग संभालते हैं, प्लस में उसके बाद हम लोग का मानदेय भी बहुत कम है। एक दिन हम लोग अपने घर में रोजगार को लगाते हैं, उसको 300 रुपया महीना मतलब एक दिन में देते हैं। एक माह में हम लोग उसको 9,000 से 10,000 रुपया देते हैं। एक माह में हम लोग का सैलरी क्या है? सरकार हम लोग के मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है? आप लोग को सैलरी नहीं मिलता? सैलरी मिलता है, लेकिन हम लोग की जितनी जरूरत है हिसाब के अनुसार नहीं मिलता है। हम लोग को मिलना चाहिए। मानदेय क्यों लेंगे भैया? हम लोग को पेमेंट चाहिए ना। कितनी सैलरी मिलती है आप लोग को? हम लोग को तो बोलने में भी शर्म आता है। बताइए क्या बोलेंगे? बताइए। बोलने में सब जितना मिलता है बोले तो बोलने में मजदूर से भी नहीं 1000, 2000, 5000 मिलता है। अरे 45 रुपया में पोलियो में दिन भर धूप में खटवाते हैं। 45 रुपये एक दिन का? 45 रुपया, 45 रुपया क्या है 45 रुपया बताइए। गिरी भ्रमण करो, गर्भवती महिला को देखो, इसके बाद जो है धात्री को देखो, 4-5 घंटा स्कूल चलाओ, इसके बाद धूप में रजिस्टर लेके या ऑफिस। क्या है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा दिन भर कमे रहता है क्या? 45 रुपया में पोलियो पिलाओ, 200 रुपया रोज, 200 रुपया रोज भी नहीं पड़ता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसको तोड़ना चाहते हैं? तोड़ना चाहते हैं साहब को। ये हिलाएंगे चौक, ये क्या डकबंगला चौक, डकबंगला चौक हिला देंगे, ईट पर ईट गिरा देंगे, सूत रहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इसको हिलाएंगे और उनको जो है साहब को उठाएंगे। वो जो पंखा में सोए हुए, उनका बच्चे भी सोए हुए, नीतीश कुमार साहब जी को हम लोग धूप में खटते, थोड़ी सा माया नहीं आता है, थोड़ा सी माया नहीं आता है। ये 200 रुपया हम खटवाते हैं क्या? 200 रुपया में लेबर लोग भी नहीं खटता है। 500-600 रुपया। नहीं, अभी आप बोलिए 45 रुपया दिन का दिया जाता है, अभी आप बोल रहे हैं 200 रुपया। हाँ तो सुनिए, पोलियो में जो हम लोग को खटवाते हैं 45 रुपया में, क्या 45 रुपया में धूप में खटा जाता है पोलियो पिलाने में? उसकी मजदूरी 350 रुपया है सर। और एक हम लोग पढ़े लिखे, घर का सारा काम करके एक आंगनवाड़ी बना जाती है, दूसरे के बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए, महिलाओं की देखरेख के लिए, बच्चे का गर्भ से लेकर के 6 वर्ष तक पूर्ण तरह से उसका पोषण कुपोषण का पता लगाना, सारे काम करना। लेकिन क्या यही है सुशासन की सरकार का न्याय मेरे प्रति? कह रहे हैं महिलाओं का हो रहा है विकास दोनों तरफ से। अरे चाची, तो महिलाएं तो वोट देके जिताई हैं नीतीश सरकार को। जिताए हैं, लेकिन जिता तो दिए हैं, लेकिन वो हमारी दर्द को नहीं सुने। आज हम जिस तरह से माँ बच्चे को जन्म देना जानती है ना, हम गद्दी पर बैठाए हैं नीतीश सुशासन को, तो उतारना भी हम जानते हैं। इसलिए सरकार हमारी आवाज को सुने, परखे और सही रूप से उसका जो हम लोगों का मांग है उसकी पूर्ति करे, अन्यथा गद्दी से हम लोग इस बार उतारेंगे। हम लोग को देखिए, जितने प्राइमरी स्कूल के टीचर लोग को मिलता है वो लोग पढ़ाते हैं 6 साल से 12 साल तक बच्चे को,
तो उन लोग का 25 से 26,000, 35,000, 40,000 पेमेंट होता है और हम लोग 3 साल से 6 साल तक पढ़ाते हैं, हम लोग का 2800 और 5600 मिलता है। स्टार्टिंग से ही ज्यादा मेहनत करती हैं बच्चों पे, ताकि आगे बच्चे जाके वही तो बड़े हम लोग सरकार बनाने की कैपेसिटी रखते हैं ना, तो सरकार के गिराने की भी कैपेसिटी रखते हैं, समझ गए ना। सरकार को खुले चेतावनी दे रही हैं आप? खुले चेतावनी के हम लोग सामने भी बोल सकते हैं ना, हम लोग को दबने वाले इंसान नहीं है, हम लोग गंवार है का? सरकार बन के बैठे हैं गदी पर तो ज्यादा समझदार हैं, हम लोग गंवार नजर आते हैं उनको। जब बनाने की कैपेसिटी है ना, तो गिराने का हमारा भी कैपेसिटी है ना। जब बना सकते हैं आपको, तो गिरा भी हम ही सकते हैं। 6 सेवाएं हैं, सबकी रखते हैं। 6 सेवाएं हैं, 6 के अतिरिक्त हमसे काम नहीं कराया जाए, 6 सेवाएं के अतिरिक्त। और आज के पीछे तो कोई कारण होगा, तब ना हम लोग क्रोधित कारण है? होते हैं। हम लोग साथ शोषण किया जाता है, हम लोग को जब हम लोग साथ इतना सारा काम लिया तो उसके बाद में को क्या मिलता है? हम लोग को वेतन मान किया जाए, अपना हक होना चाहिए, हम लोग को पेंशन लागू होना चाहिए। हम लोग रिटायर के बाद क्या करेंगे? क्या तो वो बीमारी पहले सेविका को दिया जाता है कि उसको तहकीकात कीजिए कौन बीमारी कहाँ से आया है, डॉक्टर को छोड़ दीजिए और सबको छोड़ दीजिए। सबसे पहले कहता है सर्वे करने के लिए सेविका को, लेकिन पैसा दिया जाता है एक बंधु मजदूर से भी बदतर। कि कुपोषण दूर करते करते खुद कुपोषण दूर हम लोग हो गए, और क्या कुपोषण को दूर करते आप लोग उसके शिकार हो गई हैं। शिकार हम लोग हो गए, और क्या। हम कहा जाता है जो आंगनवाड़ी एक वर्कर कुपोषण के लिए काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खुद हम दूसरे के बच्चों को कुपोषण दूर क्या करेंगे? दूसरों के बच्चों को क्या कुपोषण दूर करेंगे? खुद हम तो है ही, अपने बच्चों मेरा कुपोषण दूर। वो फूल के सेज पर सोने वाले हैं और काम करने वाले को यहाँ क्या एकदम बेसिक मजदूरी भी नहीं दे रही है। क्यों? जो हाई कोर्ट का आदेश भी है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी 350 रुपया है, क्या उस हिसाब से नीतीश सरकार दे रही है? न्यूनतम मजदूरी 350, उसके अकॉर्डिंग आप लोग का लगभग 12-13 हजार रुपया हो गया महीने का। नहीं, 6,000, 5,950 रुपया। कैसे खर्चा वर्चा चलता है जी घर का? क्या करें, खर्चा वर्चा एक्स्ट्रा कुछ नहीं चल रहा है। नहीं बच्चा पढ़ पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कितना बच्चे यही हैं मांग आपके? करने के लिए रहते हैं। कितना दो बच्चे बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में? एक तो इंटर में पढ़ रहा है, एक मैट्रिक की एग्जाम दिया, एक इंटर के एग्जाम, ये दोनों घर में बैठ के धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। क्या सरकारी स्कूल की क्या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, यही बताइए आप। ये चीज नहीं, ये चीज क्या टीचर आज 2 साल से हाँ, उनसे पूछिए ना क्यों खाना के नाम पे करके टीचर को बहाल किए सिर्फ मेधांक पर, और कंपटीशन नहीं लिया जा रहा है। अगर कंपटीशन लिया जाए तो सारी आंगनबाड़ी वो बच्चे की आगे बढ़ाने का काबिल है, लेकिन उसको पीछे रखा गया है। जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो सर्टिफिकेट खरीद के टीचर की नौकरी कर रहे हैं, 50,000 उठा रहे हैं। लेकिन अगर वही लालू जी के राज में कंपटीशन किया जाता था, उस समय कंपटीशन से टीचर जाती थी तो अच्छी पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी होती थी। यानी आप कहना चाहते हैं कि लालू जी की सरकार में बढ़िया चल रहा था सब कुछ, कंपटीशन से लिया जाता था। कंपटीशन से लिया जाता था। इस बार तो ओना मौसी धंगुरु। और ये चीज देखने के लिए भी मिलती है सामने, जब आदमी स्कूल में विजिट्स करता है, देखता है प्रधानमंत्री कौन है, कोई और बताता है, सीएम कौन है, कोई और। तो आप वीडियो डाडो लिखती है सेवी, लाडो के बदले डाडो लिखती है टीचर। अरे वो कुछ भी हो, हम लोग के बदले सटले PLE पढ़ाती है। वाह वाह क्या बात। सटले PLE। नारियां देश की जग जाए अगर, नारियां देश की जग जाए अगर, खुद स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जग जाए अगर, जुग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कोख संतान से कभी खाली नहीं, कौन सी शक्ति है जो वो पाली नहीं। कोख संतान से कभी खाली नहीं, कौन सी शक्ति है जो वो पाली नहीं। ये सारी शक्तियाँ देश के वीर भूप पैदा हुए, जितने नेता जितने वैज्ञानिक वो किसी के माँ के कोख से ही पल के आते हैं। और इस माँ की दर्द को, बहन की दर्द को हमारे सुशासन की सरकार समझते नहीं है। इसलिए सुशासन की सरकारों के लिए आज मैं इतना बड़ा संघर्ष समिति जुट करके अपने ऐलान जंग करती हूँ। और जब तक मांग नहीं पूरा करेंगे हम लोग उनकी कानों को बढ़ियों से
सोशल एक्टिविस्ट हैं हम। पूरे आज जो कार्यक्रम है सेविका और सहायिकाओं बहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जब से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की नियुक्ति की गई कि बिहार को, पूरे देश को कुपोषण मुक्त करना है, सारी सेविकाओं और सहायिकाओं ने अपना पूरा समय खाना पीना तक त्याग कर बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई से वो मुक्त हो करके और समाज पर 1000 की आबादी पर काम करने के लिए लग गई। लेकिन ये सरकार जो बहरी है, गूंगी है, हमारी सेविका और सहायिकाएं बहनों की आवाज़ को नहीं सुन रही है, जिसको एक दैनिक मजदूर की तरह वेतन मिलना चाहिए, मानदेय नहीं मिलना चाहिए, अनुकंपा के आधार पर उन्हें उनके पीढ़ी को नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हें बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए और जितने भी सरकारी सुविधा एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है वो मिलना चाहिए, सरकारी दर्जा मिलना चाहिए, सेविका को 3rd ग्रेड और सहायिका को 4th ग्रेड का दर्जा मिलना चाहिए और 4 घंटे के अलावे 8 घंटा काम करे, लेकिन उन्हें जो सुख सुविधा एक मंत्री, विधायक, एक राज्यसभा लोकसभा के सदस्य को मिलता है उसे कहीं ज्यादा काम करती है और सुविधा सब मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका सर? मेरा नाम गौरी शंकर गौरव हुआ, घर रेवासी हुआ, प्रखंड रीगा, जिला सीतामढ़ी और बिहार के निवासी हैं। देखिए हमारे साथ जो भी मौजूद थे ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनका कहना है कि जो सुविधा सरकार को मिलती है, जो सुविधा विधायक, MLA, MP, मिनिस्टर सबको मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा ये लोग कामें करती हैं, लेकिन इन लोगों को सुविधा के नाम पे बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी भी खड़े हैं यहाँ पे और पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में होगा इनको कहीं से मार के पीट के यहाँ से इनके ऊपर आंसू गैसा गोला छोड़ के यहाँ से भगाया जाए। तो अब फिर फिलहाल देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।